प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डिस्टेंस, टाइम और स्पीड पर आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये ट्रेन कवर ये डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड is 50 kilometer per hour more than it takes 30 minutes less to travel. Find the actual speed of the train. एक ट्रेन 90 किलोमीटर की यात्रा समान चाल से तय करती है। इफ द स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट टेक्स 30 मिनट लेस टू ट्रेवल। यदि ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाती है तो यात्रा में 30 मिनट कम समय लगता है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रेन है जो डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस जो गिवन है वो 90 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना गिवन है? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। हम यूनिफॉर्म स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। क्लियर? तब ऐसी कंडीशन में जो टाइम होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। प्रिय बच्चों, टाइम जो होगा वो होगा 90 बाई एक्स, 90 बाई एक्स हावर। क्लियर? अब यहां पर पहली कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन है बच्चों, डिस्टेंस हमारा यही है। डिस्टेंस हमारा 90 किलोमीटर ही है। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर। लेकिन सिचुएशन ये है कि अब जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जा रही है। क्लियर? यानी यदि ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती है तो समान दूरी तय करने में कम समय लगता है। We know that if the speed of the train is increased, then it takes less time to cover the same distance. Clear? तो स्पीड अब हो जा रही है बच्चों क्या? x प्लस 15 हो रही है किलोमीटर पर हावर। सॉरी, किलोमीटर पर हावर km बाई एच, ये स्पीड कर दी जा रही। तो ऐसी कंडीशन में जो टाइम होगा, डिस्टेंस, टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आएगा 90, ये हो गया x प्लस 50 आवर।
प्रिय बच्चों, यदि स्पीड कम कर दी जाती है तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कम समय लगता है। क्लियर? तो यही तो इसमें क्या है, इसमें ज्यादा समय लग रहा है, मोर। यहां पर लेस समय लगेगा, लेस, है ना। तो मोर में से लेस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो डिफरेंस 30 मिनट है ये निकल करके आ जाएगा। लिखेंगे, इसीलिए यहां पे लिखा गया है लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर हावर। माना ट्रेन की वास्तविक चाल x किलोमीटर पर हावर है। सिंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 90 बाई x आवर। इफ स्पीड, ये बच्चों न्यू स्पीड है, इफ स्पीड इक्वल टू x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इक्वल टू 90 बाई x प्लस 15 आवर। यानी 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, है ना। तो लिखेंगे, मोर में से लेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 90 बाई x, फिर माइनस 90 बाई x प्लस 15, 90 बाई x प्लस 15। टाइम लग रहा है 30 मिनट। 30 मिनट को बच्चों हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे। 30 मिनट को हावर में कन्वर्ट करेंगे। 30 बाई 60, 30 बाई 60 ये हावर हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 30 मिनट इक्वल टू 1/2 हावर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे प्रिय बच्चों, तो आएगा x प्लस 15। अब x से x कैंसिल, x प्लस 15। प्रिय बच्चों एक काम और करते हैं, पहले 90 को कॉमन ले लेते हैं। 90 को पहले कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 90 को कॉमन लेंगे तो आएगा 1/x, फिर ये माइनस 1/x प्लस 15 इक्वल टू 1/2। फिर ये बच्चों 90 है, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम हमारा x प्लस 15। इसको और बड़ा कर देते हैं। अब x से x कैंसिल आउट, x प्लस 15 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्रिय बच्चों ये आएगा x प्लस 15। अब x प्लस 15 से x प्लस 15 कैंसिल आउट, x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का x। क्लियर? अब हम इधर सॉल्व कर देते हैं, इक्वल टू 1/2। x से x कैंसिल आउट, इसको मिटा देते हैं। ये आएगा 90 का 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19 का हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इंटू 15 अपॉन x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर
और यक्स का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आएगा 15x इक्वल टू 1/2। अब कर देंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, तिर्यक गुणा करने पर वी गेट क्लियर। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 2 इंटू 90 इंटू 50। और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 9 जा 18, 180, 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, 180 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा बच्चों 2700, 2700। क्लियर। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। अब इसे बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ये आएगा बच्चों 60x माइनस का 45x। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस 15x आएगा, माइनस का 2700 इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x प्लस 60। सेकेंड ग्रुप में 45 कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब x प्लस 60 को अगेन कॉमन लेंगे, आएगा x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस 60 इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इक्वल टू 0। यह आएगा बच्चों x इक्वल टू -60 और अब इसमें 45 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो x इक्वल टू 45। क्लियर। प्रिय बच्चों, यहाँ पर ये नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, लिख देंगे विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। Which is not acceptable because speed cannot be negative। ये स्वीकार नहीं है क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता। देयरफॉर सेलेक्ट करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 45 लिखेंगे। हेंस द एक्चुअल स्पीड, hence the actual speed of
the train is 45 किलोमीटर पर हावर क्लियर। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है, ये ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड if the speed of the train is increased by 5 kilometer per hour, the journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. A train travels a distance of 300 kilometer at a constant speed. एक ट्रेन 300 किलोमीटर की यात्रा समान चाल से तय करती है। If the speed of the train is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, the journey would have taken 2 hours less. यात्रा करने में 2 घंटा कम समय लगता है। Find the original speed of the train. यानी ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, यहां पर लेट करेंगे। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। टोटल जर्नी जो है ये है बच्चों, इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है ये गिवन है 300 किलोमीटर। डिस्टेंस गिवन है 300 किलोमीटर और यहां पर जो हमने स्पीड माना है x किलोमीटर पर आवर। ऐसी कंडीशन में टाइम आएगा बच्चों d/s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 300 बाई x किलोमीटर पर आवर। सॉरी, टाइम की यूनिट बच्चों हावर होती है। ये हावर हो गया, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है डिस्टेंस हमारा सेम ही है, यानी ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये 300 किलोमीटर ही है, लेकिन अब जो है स्पीड इंक्रीज कर दी जा रही है। कितने से? 5 किलोमीटर पर आवर से। x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब ऐसी कंडीशन में टाइम इक्वल टू d/s, d की वैल्यू है बच्चों 300 और स्पीड की वैल्यू है x प्लस 5। ये हो गया हावर्स में। ये क्वेश्चंस में गिवन है। प्रिय बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं यदि ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती है तो समान दूरी तय करने में कम समय लगता है।
If the speed of the train is increased, then it takes less time to cover the same distance. ये किलोमीटर में है तो कम समय लगेगा, तो यानी यहां पर लेस, कम समय लगेगा, यहां पर मोर, अधिक समय लगेगा। अब इन दोनों समय का जो डिफरेंस है ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है 2 आवर्स, यानी इसे हम टी डैश से अगर डिनोट कर दें, इसको यस डैश से डिनोट कर दें, तो हमारा क्या होगा बच्चों, टी में से टी डैश को लेस कर देंगे और 2 आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन है। क्लियर? आइए हम लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे 300 300 बाई यक्स, फिर माइनस 300 बाई यक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। अब इसमें बच्चों 300 हम कॉमन ले लेंगे, 300 जब कॉमन लेंगे ये आएगा 1 बाई यक्स माइनस 1 अपॉन यक्स प्लस 5 इक्वल टू 2 बाई 1। क्लियर? इसको मिटा देते हैं, यहां पर सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों यहां पर लिखा है, इसको एक बार पढ़ देते हैं। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। माना ट्रेन की मूल चाल x किलोमीटर पर घंटा है। टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय 300 बाई x आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, देन द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी। यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाती है, तब ट्रेन की नई चाल होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। 300 बाई x प्लस 5 आवर्स होगा एसी कंडीशंस में, यानी 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 300 बाई x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 300 बाई x माइनस 300 बाई x प्लस 5, डिफरेंस टाइम जो है कितना गिवन है 2। इसको हमने लिख दिया है ना। या इसमें जो है समय जो है ग्रेटर होगा, समय अधिक लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। अधिक में से कम को जब हम घटा देंगे तो 2 हमारा आ जाएगा। क्लियर? अब आइए यहां पर सॉल्व करते हैं। 300 बच्चों हम कॉमन ले लेंगे, लिया ही है। एक बार इसको फिर लिख लेते हैं, 1 बाई x फिर माइनस 1 बाई x प्लस 5 इक्वल टू, अब इसको लिख देते हैं बच्चों 2 बाई 1। 300, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बच्चों x प्लस 5। अब यहाँ पे x कैंसिल होगा, x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल होगा, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस x इक्वल टू 2 बाई 1। अब इसमें बच्चों x से x कैंसिल्ड आउट, 300 और चलो डायरेक्ट कर देते हैं इंटू 5। 300 का 5 से गुणा हो जाएगा, इसमें x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर
यक्स का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इक्वल टू 2/1। अब हम कर देंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x के साथ करेंगे और 300 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 1500, गुणे 1 का करेंगे तब भी यही आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, या लिख देते हैं इंटू 1, तो यह आएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1500। अब इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे 1500 का, तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 2 से सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे, हैं? तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 10x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0/2। 0 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों आएगा 750। बच्चों इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। अब इसे हम क्या करेंगे, 750 का हम फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। इस प्रकार फैक्टर्स क्रिएट करेंगे कि इसका सम प्लस 5 आए। आइए करते हैं। प्रिय बच्चों माइनस 750 ये फैक्टर्स क्रिएट करेंगे तो आएगा एक प्लस का 40, क्या आएगा पहले कर लेते हैं। प्रिय बच्चों आएगा माइनस 750 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, आएगा प्लस का 30 इंटू माइनस 25, प्लस का 30 इंटू माइनस 25। सम करने पर 5 आना चाहिए एंड सम प्लस 5 आएगा बच्चों जब हम प्लस 30 में प्लस 30 में माइनस का 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब आएगा। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, इसे हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। प्लस का 30x प्लस का 30x माइनस का 25 है, माइनस का 25 है और ये x स्क्वायर। क्लियर? माइनस 750 इक्वल टू 0। अब हम बच्चों अगर 30x में से 25x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा 5x और सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें x जो है कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 30। अब दूसरे वाले में हम माइनस 25 कॉमन लेंगे
ये आएगा बच्चों x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब x प्लस 30 को अगेन कॉमन लेंगे, x प्लस 30 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये इनका कंपेयर कर देंगे, x प्लस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये आएगा x इक्वल टू माइनस 30 और यह आ जाएगा x इक्वल टू x इक्वल टू 25। क्लियर? ये बच्चों एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। यहां आप लिख देंगे स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, निगेटिव। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। क्लियर? यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देते हैं, लिखेंगे therefore x इक्वल टू 25। ये सेलेक्ट करेंगे और इसे रिजेक्ट कर देंगे। therefore x इक्वल टू 25 and the original speed of the train is 25 kilometers per hour. It is the right answer. इसको नोट कीजिए।